नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 15th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। ये आर्टिकल आज द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से होने वाला है। फ्रंट पेज में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कैसे रीड करनी है, लाइंस को कैसे समझनी है, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर देखें। न्यूज़पेपर रीड करके आप अपने इंग्लिश को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप डेली बेसिस पे इस प्रकार से रीडिंग करते हैं तो। आज का है द हिंदू न्यूज़पेपर। ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो हेडलाइंस दी गई हैं उन लाइंस को समझते हैं। टेरर चार्जेस इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब होता है जैसे अपील करना या सू करना, SOUE। इसका एक्शन मतलब होता है किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट करना। कई इसके मतलब आते हैं। इनसिक्योरिटी ब्रीच केस। ब्रीच मतलब होता है सिर्फ वायलेशन करना। ब्रीच मतलब होता है वायलेशन, किसी भी नियम का उल्लंघन करने को बोलते हैं ब्रीच केस। इसमें ये अपील किया गया, सू किया गया, SUE ये वर्ड है। टेरर चार्जेस के बारे में बात कही जा रही है। पुलिस कॉल द एक्ट वेल प्लान्ड। पुलिस ने बुलाए इस एक्ट को वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश। कई इसके मतलब होते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है जैसे साज बोल सकते हैं साजिश, या इसके लिए वर्ड आता है प्लॉट। कॉन्स्पिरेसी, इस वर्ड के लिए वर्ड आता है प्लॉट मतलब साजिश। इसका बोलेंगे प्लान भी बोलेंगे। अटैक ऑन। अटैक जब भी नाउन की तरह वर्क करता है तो इसके बाद ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अटैक अगर वर्ब की तरह वर्क करेगा इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अटैक अगर नाउन की तरह वर्क करेगा तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अटैक नाउन की तरह वर्क नहीं करेगा यानी वर्ब की तरह वर्क करे तो उसके बाद ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। नाउन के सेंस में ऑन प्रेपोजिशन आएगा अटैक के साथ, तो यहाँ और वर्ब के सेंस में नहीं आएगा। अटैक ऑन पार्लियामेंट, एक कॉन्स्पिरेसी था जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उसके बारे में। फोर एक्यूज्ड सेंट। एक्यूज मतलब दोषी को बोलेंगे। सेंट वर्ब सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंड का सेकंड फॉर्म। सेंड का सेकंड फॉर्म होता है सेंट। थर्ड फॉर्म होगा सेंट। सेंट टू 7 डे पुलिस कस्टडी। उनको भेजा गया 7 डेज पुलिस कस्टडी में। अनदर वो फिल्म स्टर आउटसाइड, जो क्रिएट किए आंदोलन। स्टर मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला स्टर। कई वर्ड्स आपको जो मिलते हैं उनको सर्च कीजिए और याद जरूर कीजिए। स्टर का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में। एजिटेट भी बोल सकते हैं आंदोलन के सेंस में। आंदोलन बोलेंगे एजिटेट। स्टर मतलब आंदोलन, एजिटेट। इसको मैं इधर सही से बता देता हूँ। एजिटेट बोलते हैं इसको, मतलब आंदोलन। आउटसाइड पार्लियामेंट हेल्ड 8 सिक्योरिटी पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है स्टाफ को बोलेंगे। सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब होता है उनको निलंबित किया गया। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुलिस कॉल द एक्ट वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी।
पुलिस ने इस बात को बताई कि यह कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। अटैक ऑन पार्लियामेंट पे जो हुआ था अटैक, फोर अक्यूज्ड, मतलब अक्यूज्ड मतलब दोषी को बोलेंगे, सेंट टू 7 डे पुलिस कस्टडी, उनको भेजा गया 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में। अनदर हु फिल्म्ड स्टर आउटसाइड, जो व्यक्ति बाहर एजिटेट यानी प्रदर्शन किए, हेल्ड 8 सिक्योरिटी पर्सनल सस्पेंडेड। पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षा कर्मी। कई वर्ड्स आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड मिला पर्सनल, इसका एक्चुअल मतलब होता है स्टाफ को सस्पेंड किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तरीके यही हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं सबसे पहले वर्ड्स को सर्च कीजिए, उसके बाद जो भी उसमें नए नए वर्ड्स है उनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद याद करेंगे। अब यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी पे जो जो स्टोरी में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सारी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। कैसे रीड करना है इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ के आप इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। अ डे आफ्टर, आफ्टर प्रपोजिशन है, अ डे मतलब एक दिन बाद। अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच, एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ मतलब वायलेशन हुआ, जिसका मतलब होता है, वायलेशन का मतलब होगा उल्लंघन को बोलेंगे। कहाँ पे हुआ? इन लोकसभा, लोकसभा में। तो दिल्ली पुलिस इन्वोक्ड मतलब अपील की। इस सब्जेक्ट वी टू वाले फॉर्म में है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट आए, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, ये याद रखेंगे आप। सेक्शंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, दिल्ली पुलिस ने अपील किया सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एंड एंटी टेरर लॉ अगेंस्ट 4 एक्यूज्ड पर्सन। एक एंटी टेरर लॉ लगाया गया, चार, अगेंस्ट मतलब खिलाफ या विरुद्ध होता है, उन 4 एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। यहाँ पे पर्सन नाउन है, एक्यूज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव होता है। दे हैव बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, उनको चार्ज किए गए हैं, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। उसका पैसिव होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन वी थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। सिंपल, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ हैव या हैज के साथ वी थ्री, और इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है हैव हैज बीन वी थ्री। कई इसके मीनिंग होता है किया जा चुका है, की जा चुकी है, चुका है, चुकी है, एक्टिव मतलब होता है। दे हैव बीन चार्ज्ड, उनको चार्ज किए गए हैं अंडर सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड रिलेटेड टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी, इससे संबंधित में। ट्रेपास प्रोवोकिंग अ राइट, मतलब राइट को दंगा भड़का रहे थे। प्रोवोक मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक का मतलब होता है इंसाइट करना, मतलब भड़काना, कह सकते हैं भड़काना, नेगेटिव चीज को सपोर्ट करना उसको बोलेंगे। दंगा को भड़काने के सेंस में उनको ये चीजें ये चार्ज किए गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसमें एक और वर्ड मिला, ट्रेपास। ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब होता है इन्वेजन को ही बोलेंगे। ट्रेसपास मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आता है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे वर्ड मिला।
ऑफेंस या क्राइम को ही बोलेंगे। प्रोवोकिंग राइट एंड राइट मतलब दंगा की बात हो रही है, एंड प्रोवोक मतलब भड़काना होता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, और ऑब्स्ट्रक्ट करने के जुर्म में इनको ये सजा मिली। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है, जैसे ब्लॉक करना बोलेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है ब्लॉक करना। इंटरफेयर करना भी बोल सकते हैं। इंटरफेयर ब्लॉक करना कई मतलब होंगे। A fifth accused will be presented in court. A fifth accused, जो पांचवा accused होगा, will be के साथ V3 आया। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। प्रेजेंटेड किए जाएंगे कोर्ट में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। while the sixth who filmed the protest outside, जो प्रोटेस्ट आउटसाइड किए पार्लियामेंट एंड अपलोडेड द वीडियो ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया, सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री का प्रयोग हो, वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। लेट ऑन थर्सडे इवनिंग, उनको अरेस्ट किया गया थर्सडे इवनिंग को, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग न्यूज़पेपर से बेनिफिट्स ये भी मिलते हैं कि आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाते हैं, उसके अलावा ग्रामर की छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती है, जो बहुत ही जरूरी है इंग्लिश को समझने के लिए। इंग्लिश लाइन को समझने के लिए सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज सस्पेंडेड 8 सिक्योरिटी पर्सनल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सस्पेंड किया 8 सिक्योरिटी स्टाफ को, फॉर पर्सनल मतलब स्टाफ को बोलेंगे, फॉर द इंसिडेंट अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ये बात कही गई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। आगे मैं लिए चलता हूँ स्टोरी में। जब भी आप रीड करते हैं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सारी चीजें आती हैं स्टोरी में। इसलिए न्यूज़पेपर की लाइंस को डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस पे अच्छे से कमांड हो जाता है। टेरर लिंक, टेरर का लिंक है सीकिंग कस्टडी ऑफ द फोर, द दिल्ली पुलिस टोल्ड अ कोर्ट ऑन थर्सडे, मतलब इसका सीकिंग मतलब डिमांड करते हुए, सीक मतलब डिमांड करना होता है। अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू होने वाला लाइन वर्ड से शुरू हो, आईएनजी वाला, या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बगल में वर्ब आए तब वो जेरंड होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। दिल्ली पुलिस टोल्ड ये सिंपल पास्ट टेंस है। कोर्ट थर्सडे दैट, कोर्ट को बात कही पुलिस ने। द एक्ट वॉज अ वेल प्लान्ड, जो एक्ट था वेल प्लान था। कंस्पिरेसी एंड एन अटैक ऑन द पार्लियामेंट, ये अटैक नाउन है। कैसे पता लगी ये बात? क्योंकि ये प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा हो। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। ये याद रखेंगे। कई तरीके हैं इसके बारे में पता लगाने के। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इस पर अटैक जो हुआ। एडिंग दैट, ऐड करते हुए, द अक्यूज्ड माइट ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ विद आता है प्रेपोजिशन। टेरर, टेररिस्ट आउटफिट्स, मतलब उनका जो रिलेशन हो सकता है टेररिस्ट आउटफिट से हो सकता है। ये मॉडल्स के साथ जब भी एक्टिव सेंटेंस हो तो आप हमेशा वी1 का यूज करेंगे। सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो इस सारी बातों से आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत मदद मिलती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
एसोसिएटेड विद, इसके साथ विद प्रपोजिशन आता है। जैसे सेटिस्फाइड विद होता है, एसोसिएट विद होता है, कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको ये मिलते हैं। उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। स्टोरी में जो आगे लाइंस है, उन लाइंस को पूरी तरह से समझेंगे। ऑन सोशल मीडिया पैम्पलेट विद द फोटोग्राफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पैम्पलेट मतलब होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला, इसका मतलब होता है जैसे ब्रोशर को बोलते हैं। मोदी एंड द वर्ड मिसिंग प्लास्टर्ड ओवर इट, उस पे मिसिंग था। द पैम्पलेट डिक्लेयर्ड, ये जो ब्रोशर है डिक्लेयर्ड करता है, अरे वो रिवॉर्ड पेएबल थ्रू स्विस बैंक से फॉर हु एवर फाइंड्स हिम, जो भी उनको पाएगा, ये बात कही जा रही है। दे ट्राई टू शो पीएम लाइक अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव told the court of additional sessions judge हरदीप कौर, उन्होंने बात कही। द फोर accused who were प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, उनको कोर्ट में लाया गया, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और वर लगा क्योंकि पीछे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, इस वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अनमोल शिंदे एंड नीलम देवी वर सेंट टू पुलिस कस्टडी फॉर 7 days, इनको भेजा गया पुलिस कस्टडी में 7 दिनों के लिए। जब भी आप न्यूज़ पेपर रीड करते हैं उसमें एक्टिव पैसिव ये सारी चीज़ें रहती हैं, उनको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। तो ये तरीके हैं कैसे आप रीड करेंगे। डेली बेसिस पे रीड करके आप अपने इंग्लिश को और भी अच्छा कर सकते हैं। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से और भी टॉपिक आप पढ़ें। थैंक्स एवरीवन।